students, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about Indian Penal Code, Section 72 and 73. Section 72 of IPC. Punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that it is doubtful of which. तो चलिए देखते हैं ये सेक्शन क्या कहता है. In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी केस में एक से ज़्यादा ऑफेंस किए गए हैं और जजमेंट आता है कि कोई पर्सन जो कि गिल्टी है सेवरल ऑफेंस में से एक ऑफेंस के लिए, एक से ज़्यादा जो ऑफेंस हुए हैं उनमें से एक ऑफेंस के लिए वह गिल्टी है, तो यह डाउटफुल होगा कि वो किस ऑफेंस के लिए गिल्टी है. ये भी नहीं पता कोर्ट को कि मान लो एक से ज़्यादा जितने भी ऑफेंस हुए हैं उनमें से किस ऑफेंस के लिए, किस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए वह गिल्टी है, तो ये डाउटफुल है. तो जितने भी ऑफेंस हुए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी ऑफेंस हुए हैं उनमें से जिस ऑफेंस की पनिशमेंट सबसे कम होगी उस ऑफेंस की पनिशमेंट से जो है एक्यूज को पनिश किया जाएगा. अब सपोज करो जो भी ऑफेंस हुए हैं, 4 ऑफेंस हुए हैं, ऑफेंस 1 2 3 एंड 4, और ऑफेंस 1 जो है उसके लिए पनिशमेंट क्या है 5 ईयर, और जो ऑफेंस 2 है उसके लिए 4 ईयर, और जो ऑफेंस 3 है 3 ईयर, और जो 4 है उसके लिए 2 ईयर. और यहाँ पर डाउट है कि इन चारों में से उस पर्सन ने कौन सा ऑफेंस किया है. वो कंफर्म नहीं है कि 1 किया है, 2 किया है, 3rd किया है, 4th किया है. तो जहाँ पर ऐसा डाउट क्रिएट होता है कि सेवरल ऑफेंस में से कौन सा एक ऑफेंस किया है, यह है पता नहीं होता जजमेंट के टाइम पे, तो वहाँ पर उस पर्सन को सबसे लोएस्ट जो पनिशमेंट होगी ऑफेंस के लिए, अब ये 4 ऑफेंस आपको शो हो रहे हैं, तो इनमें से जो 4th ऑफेंस है उसकी जो पनिशमेंट है सबसे कम है, तो इसके लिए वहाँ पर पर्सन को पनिश किया जाएगा. अब हम बात करेंगे सेक्शन 73 सोलिटरी कन्फाइनमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है. एकांत कारावास जो है इसको कहा जाता है. Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following. That is to say, a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year, a time not exceeding 3 months if the term is imprisonment shall exceed 1 year. तो चलिए इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं. किसी ऑफेंस में अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है और उसके लिए उसको सेंटेंस जो है पास होना है, और कोर्ट को जो है ये पावर है कि उसको इस सेंटेंस के लिए, इस ऑफेंस के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जा सकती है. तो कोर्ट वहाँ पर ये ऑर्डर दे सकती है जो ऑफेंडर है शैल बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, उसको एकांत कारावास में रखा जाएगा फॉर एनी पोर्शन आर पोर्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, किसी भी एक पार्ट के लिए, और जो पूरी इम्प्रिजनमेंट है उसका कुछ भाग जो है उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में एकांत कारावास में रखा जाएगा. नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इन द होल, पूरी इम्प्रिजनमेंट जो भी है, जितनी भी उसको सेंटेंस किया गया है, जितनी भी इम्प्रिजनमेंट का 5 ईयर 10 ईयर, उसमें सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो रहेगी 3 मंथ्स इन द होल, इससे जो है 3 मंथ जो है उससे ज़्यादा नहीं होगी. ये लिमिट है 3 मंथ तक ही हम जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है दे सकती है कोर्ट, इससे ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकती. एक स्केल इस सेक्शन में बनाया गया है
जिसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कितनी जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट देनी है। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। अगर किसी को उम्र कैद की जेल की सज़ा हुई है और वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, 6 महीने से कम है, लेस देन 6 मंथ, तो वहाँ पर हम 1 मंथ से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है नहीं दे सकते। सेकंड, ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर जेल की सज़ा 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम दी गई है तो वहाँ पर 2 मंथ से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा जो है जेल की सज़ा मिली है तो वहाँ पर लास्ट 3 मंथ से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता। कैदी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में एकांत कारावास में 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा अगर उसको सज़ा 1 साल से ऊपर मिली है। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियोस देखते रहिए, अपनी नॉलेज ग्रो करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।